हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में गास के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गास के नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी कि गास ने अपने नियम के अनुप्रयोग के लिए किस तरह से कौन कौन सा कंडीशन लिया था। तो सबसे पहला कंडीशन है अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक तार लिया जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और उन्होंने देखा कि ये इनके एल लंबाई पर आवेशों की आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल से इनका आवेश घनत्व लैम्डा एल है। और इन्होंने बेलन के अक्ष के आर मीटर दूरी पर इन्होंने एक बिंदु पी लिया जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके लिए इन्होंने एल ऊंचाई का एक गॉसियन पृष्ठ CD खींचा, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। बेलन के वक्र पर स्थित डीए पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा, जो कि हम पहले ही इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा का मान 0 अंश है, तो थीटा का मान हम यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए का 0 अंश, डी फाई ई बराबर ई डी ए। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और हम देखते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इसका हम समाकलन कर देते हैं। जहाँ पे ई कांस्टेंट है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी बेलन का त्रिज्या होता है 2 पाई आर एल। और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब गास के नियमानुसार तो आप सभी लोग जानते हैं कि गास का नियम होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। और अब यहाँ देख रहे हैं कि Q का मान हम लोग लैम्डा एल निकाल चुके हैं, तो इस मान को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा E बराबर लैम्डा 2 पाई आर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें हम इसको आसान बनाने के लिए 2 इंटू 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा E 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि यदि बिंदु P बेलन के अक्ष के अत्यंत पास हो तो R बराबर हो जाएगा R। तो इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हम इनका थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे बिंदु की तार से सीधी दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि E 1 बाई आर। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इनका आवेश घनत्व के समानुपाती होता है, तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है।
अब हम आगे देखेंगे कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अनंत लंबाई का एक चादर लिया जिसपे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए इन्होंने एक गॉसियन पृष्ठ S1 और S2 खींचा। और इसके अल्प क्षेत्रफल D और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इनके मध्य बिंदु से इनकी दूरी R है। तो गॉसियन पृष्ठ S1 और S2 पर लिया गया अवयव क्षेत्र dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों समान दिशा में है, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा फाई E बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। अब हम फाई 1 और फाई 2 का मान, फाई 1 बराबर ई डी ए कास थीटा और डी फाई 2 का मान हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। तो इसको हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा प्लस ई डी ए कास थीटा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 ई डी ए कास थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि कास 0 डिग्री अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ई डी ए, तो हो जाएगा फाई, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा फाई 2 ई ए। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम गास के नियम के अनुसार देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि गास का नियम होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब हम पृष्ठीय घनत्व के अनुसार देखते हैं कि होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो हो जाएगा क्यू बाई सिग्मा ए। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करवा देते हैं। तो हो जाएगा 2 ई ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान यहाँ पे रख देते हैं 2 ई ए बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई का मान हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अनंत विस्तार के आवेशी चादर के कारण क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब हम आगे देखेंगे कि दो समांतर आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। हम दो समांतर प्लेट ए और बी ले लेते हैं। जिसमें से ए पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा बी पर माइनस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 तथा बी का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेट प्लस तथा सेकेंड प्लेट माइनस है। प्लेटों के मध्य पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। तो हम समीकरण 1 तथा 2 से E1 और E2 का मान रख देंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करने पे हमें प्राप्त होगा E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब हम देखते हैं कि बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो E बराबर E1 प्लस E2। यहाँ पे बिंदु B प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा और E का मान हो जाएगा 0। यानी हम देख रहे हैं कि बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। इसके लिए हम एक R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। जिससे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। और केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या का एक और गोला खींचते हैं और इस गोले की त्रिज्या है स्मॉल r। इसके अल्प क्षेत्रफल dA। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्प क्षेत्रफल dA है। तो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो d फाई E बराबर E dA कास थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 0 से, इसलिए d फाई E बराबर E dA हो जाएगा। तो समाकलन कर देते हैं तो हो जाएगा फाई E बराबर EA। हम जानते हैं कि वृत्त का किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है A बराबर 4 पाई R स्क्वायर। ये गोली क्षेत्र के बाहरी भाग के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे A का मान रख देते हैं E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और गास के नियम के अनुसार
फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर देते हैं तो हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर। ये गोली पृष्ठ के बाहरी वाले भाग पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। और यदि गोली पृष्ठ का आवेश घनत्व तो सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो क्यू का मान हम यहाँ पे रख देते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ए का मान रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ई का मान आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये गोली पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इक्वेशन नंबर थर्ड में मान रख देंगे तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि डी फाई ई बराबर ई डी ए का 0 अंश, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। समाकलन कर देंगे तो बचेगा फाई ई बराबर ई ए। यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब गास के नियम के अनुसार हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तब तुलना कर देते हैं ई बराबर ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये गोली कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो तो क्यू बराबर सिग्मा ए। इस मान को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ए का मान हो जाए, किसी भी गोली क्षेत्र का मान गोली का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गोली कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आसान फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि गोली पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि गोली पृष्ठ के अंदर के यानी कि आर का मान 0 हो जाएगा। यदि आर का मान 0 हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा, यानी कि गोली पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है।